मन में गांठ बांध लो कि मुझे 3 या 4 साल मेहनत करनी, दबा के हुआ तो ठीक है, नहीं तो काम धंधा करेंगे। आप करके देखो, 2 साल के अंदर होता है, 3 साल लगते ही नहीं है। बट आज की कमजोरी पता है क्या है? आपको कोई भी ऐरा गहरा आके ही भ्रमित करके चला जाता है, जिसके खुद के पास में कोई ऐसा मतलब अनुभव नहीं है या ऐसा कोई भी उपलब्धि नहीं है। आप देखना, आपको 2 मिनट में वो भ्रमित करके चला जाता है। क्यों भ्रमित होना? जब आपको अपना टारगेट फिक्स है, आपको करना है तो करना है। अब ओखली में सिर दिया मुसल से क्या डरना। मैं कई बार ऐसे बच्चों को बोलता हूं कि 4 चीजें हैं, जिसका रूम साफ हो, जिसका दिल साफ हो, दिमाग बिल्कुल साफ हो, और पढ़ने की टेबल बहुत साफ हो, वो हमेशा व्यक्ति जिंदगी में अच्छा सोचेगा, अनुशासित रहेगा और आगे बढ़ेगा। अब कैसे? रूम साफ है, आलस्य कभी नहीं आएगा, कभी आलस्य नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखना। टेबल साफ है, भ्रमित नहीं होंगे। एक किताब है, क्लियर यही पढ़नी है, 20 किताबें रखोगे भ्रमित हो जाते हैं। मन साफ है तो वैर भावनाएं ईर्ष्याएं वगैरह ये सब पाड़ोगे नहीं। आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि मुझे मेरा काम करना है। कौन क्या कर रहा है, किसी से क्यों तुलना करनी है अपने को, मुझे मेरा काम करना है। मेरे में कोई खूबी है तो मेरे में कोई कमियां भी है, आप में भी कई खूबियां हैं, आप में भी कुछ कमियां हैं। हर व्यक्ति में ये दोनों ही है। तो मन साफ होगा तब व्यक्ति इनमें ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। दिल साफ होगा तो किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेगा। आपकी नौकरी लगी, मुझे ठीक लगेगा, मैं नहीं लगा तो मेरी कमजोरी रही। एटलीस्ट मैं ईर्ष्या तो नहीं करूंगा किसी से, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। ये 4 चीजें साफ होती है ना, तो उसका कभी भी बुरा नहीं होता, व्यक्ति का बहुत आगे जाता है। मुझे किसी ने कड़वा शब्द बोला ना, चुभने वाला, उसके बाद बता मेरी एक्टिविटी क्या होती है? मैं मेरा काम बढ़ा देता हूं। जवाब देंगे, काम से देंगे, अच्छे से देंगे। आप पहले 6 घंटे मेहनत कर रहे थे, अब 8 घंटे करेंगे। समय आएगा, और समय जब आएगा ना, उस दिन सबको एहसास होगा और अपने आप मुंह बंद हो जाते हैं। और हम कई बार पहले डायलॉग मारा करते थे कि दुनिया की सारी सड़कें अपने घर की तरफ आ जाती। पहले लोगों को अपना घर नहीं मिलता है, उसके बाद में सब सड़कें अपनी ओर आ जाती, पता चल जाता है कि उसका घर कहाँ है। वो भी करें, अच्छे से करें, बढ़िया करें। बढ़िया नहीं हो पाता है तो नहीं करें। पर मेरा ये मानना है कि कोई आदमी अगर लगा रहता है ना, तो कर लेता है। उसको टाइम भले ही साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, मगर अल्टीमेटली वो जीत जाता है। अंततः जीत ही होती है, ये तय बात है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम पहले शस्त्र डाल देते हैं कि यार नहीं हो पाएगा। बाकी अगर रास्ता सही हो, आपका टारगेट फिक्स हो, आपकी सामग्री तय हो, आप इतने मजबूत हो कि आपको कोई भी आके भटका नहीं सके, और फिर आप डेडिकेटेड हो के सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, आपको बहुत अधिक समय तक बेरोजगार कोई नहीं रख सकता। अब भले ही आप ये कह सकते हो कि सर लाखों फॉर्म आते हैं, लेने तो सैकड़ों है, बाकी तो फैल ही होंगे। आप ये कह सकते हो, ये एक बहाना है बढ़िया बचने का। लेकिन उन लाखों में से आप पता करना कितने लोग सीरियसली तैयारी करते हैं। जब आप उन पता करोगे ना, तो पता चलेगा जैसे रीट अपनी होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके बावजूद आप देखो क्वालिफाई करने वालों का परसेंटेज कितना है, आपको यही आंकड़ा पता चल जाएगा। मुश्किल से 5 से 7% बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं। कंपटीशन असल में उन 5-7% बच्चों का ही है। और वो बच्चे मैं बता रहा हूं, उस परीक्षा में नहीं तो दूसरी में लग जाते, वो सारे ही लगते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई एलडीसी लग जाएगा, कोई 4th ग्रेड लग गया, कोई पटवारी बनेगा, कोई ग्राम सेवक बनेगा, कोई 2nd ग्रेड, कोई 1st ग्रेड, ऐसे करते करते 3-4 साल के अंदर उनमें से एक भी बच्चा आपको बेरोजगार नजर नहीं आएगा। फिर क्या है कि एक उदाहरण देके आपको भ्रमित किया जाता है कि 5 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, लेने तो 100 है, बाकी तो फैल ही होंगे। तो भाई तैयारी करने वाले भी तो 1000-1500 ही है, और वो 1000-1500 आधे इधर होंगे आधे उधर होंगे, ऐसे करते करते 2-3 साल में वो 1000 में से आपको सिंगल बेरोजगार नहीं दिखेगा, सारे लग जाएंगे, ढंग की जगह लगेंगे। तो होता क्या है कि हमें इन चीजों से उबरना पड़ेगा, इन सारी बातों के दबाव में नहीं आना है। कोई भी आके आपको ये कह देगा कि यार
आप तैयारी कर रहे हो, सीटें तो 70-80 है, करने वाले ये है,